पूर्णिमा का दिवस है, हमारा हनुमान जी के उसी में जयंती मनावल जाते है, ताकि पूर्णवासी के दिन पे हनुमान की जयंती होते हैं। तो इसी में राजा दशरथ ने सतयुग में राजा दशरथ ने, उसका नाम था सतरूपा मुनि। सतरूपा कौशल्या का नाम था, और जो सतरूपा मुनि जो था राजा दशरथ के, तो ये सतयुग में बहुत तपस्या किए हैं। हम लोग तो थोड़े घड़ी में पूजा पाठ कर लेते ठीक है, मगर कि वो सतयुग के बाद हम बात करते हैं। तो सतयुग में तपस्या करते करते, तप करते करते, भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के कहा कि हे सतरूपा मुनि, मानिए वरदान, आप क्या चाहते हैं? हाथ जोड़ करके सतरूपा मुनि ने कहते, हे भगवान, मैं आप इस पुत्र मांगते हैं, एक पुत्र जैसे आप बांटो विष्णु भगवान, ऐसा एक पुत्र हम मांगते हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, सतयुग त्रेता युग आरंभ होंगे, हम तुम्हारे घर में जन्म लेंगे, लेकिन 4 भुजा के नहीं, 2 भुजा, जैसे हम लोग के 2 हाथ। तथास्तु सतयुग हो गए त्रेता। तो इसी प्रकार से त्रेता युग हो गए, तो राजा दशरथ ने, माता कौशल्या ने और सुमित्रा ने और केकई ने, ये तीनों माताओं ने राजपाट करने लगा। करते 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 अब उनके राजा दशरथ जब गया अपने कमरे में, तो शीशे में देख रहा है अपना सुरती अपना चेहरा। अब देख रहा कि उनके आसपास में मुंह में जितने बाल है सब सफेद हो रहा है। अब सोच करते कि अब तो हमारा बूढ़ा समय आए हैं, अब कब भगवान हमको दर्शन देंगे, कब हमारे घर में जन्म लेंगे, समय तो बीतित हो गए। इसी प्रकार से एक गुरु जो होते, जो भेद बताते हैं, बिना गुरु कर ले मनुष्य मात्र को भवसागर पार नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से राजा दशरथ ने गया वशिष्ठ मुनि के पास, अपनी कुल गुरु, कहा हे प्रभु, हे गुरुदेव, उम्र तो हमारा चल गई है, अब बाल गोपाल कैसे मेरे घर में, मेरे गोद में खेलेंगे? एक गुरु जो भेद बताते, गुरु ने कहा अच्छा राजा दशरथ, एक यज्ञ रचेंगे। यज्ञ के मतलब है जिस प्रकार से ढेर परिवार में हवन होते हैं, तो इसी प्रकार से गुरु जो एक भेद बताते थे, गुरु जो एक बात बोलते हैं तो वो अवश्य पूरा हो जाते हैं। तो एक यज्ञ रचना, सब ऋषि मुनि सब बुला करके हवन यज्ञ रचा है। उसी में अग्नि देवता प्रकट हुए। अग्नि देवता जो ब्रह्म स्वरूप प्रकट होकर के, और एक बर्तन में खीर की मतलब है मीठा भात। देखो ज्ञानी पुरुष बतावल करिए, हम भी उतना। तो खीर लेके जब प्रकट हुए हैं, तो कहा कि हे वशिष्ठ, हे गुरुदेव, ये खीर मैं आपको सौंप रहा है। तो वशिष्ठ मुनि ने खीर लेकर के राजा दशरथ को दिया, कहा कि जाओ तीनों रानी को प्रसाद रूप में दे दो। इस प्रकार से आप लोग यहाँ प्रसाद लाए हैं, ऐसे प्रसाद हम लोग भी ग्रहण करेंगे, लेकिन ये प्रसाद तो हनुमान स्वामी के आज मिलेंगे। तो इसी प्रकार से ये तीनों रानियों के थोड़े थोड़े प्रसाद दे करके खीर, लेकिन सुमित्रा का प्रसाद जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे गिर गया प्रसाद, तब कौशल्या ने सोचा कि कहीं ने सोचा कि अच्छा आधा आधा प्रसाद हम दे देंगे सुमित्रा को। जब प्रसाद को लोग ग्रहण कर लिए हैं, ग्रहण के मतलब है खा ली, तब जाकर के तीनों स्त्रियों ने गर्भवती हो गए। गर्भवती की मतलब है हाँ परवाते हैं। अब देर बाद नहीं आप लोग समझे, गर्भवती जानो ना। तो जाकर के गर्भवती हो गए, और जो 2 टुकड़ा प्रसाद जो मिला रहा सुमित्रा खाई से, कौशल्या जैसा और के कही, तो उनके गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा भय, और कौशल्या के गोद में गर्भ में से राम, और केकही के गर्भ में से
बोलो। हाँ, तो भरत ने जब जन्म लिए हैं तो चारों भैया, जैसे विष्णु भगवान के 4 भुजा है, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 गो, तो जन्म लेकर के अब चारों भाई अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और जा करके पाठशाला में पढ़ने लगा। उनको वशिष्ठ मुनि ने उनको बहुत स्वतंत्र से पढ़ाया लिखाया और कहा कि हे राम, आप तो बड़े हो गए हैं, लेकिन सारे संसार आपको ये रूप में जानते कि आप राम बातों में, लेकिन जो रमता राम होके खोजो। रमता राम के मतलब है सनातन, अमर अविनाशी। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम का त्रिभुवन से न्यारा। वो राम खोजना चाहे जिसमें आत्मा में परमात्मा बैठा है, उसको कहते हैं कबीर, काया का वीर कबीर। वो कभी कोई इसको नाश नहीं करते, न काट सकते हैं, न अस्त्र शस्त्र को जला सकते हैं। गीता में कृष्ण भगवान कहते अर्जुन, जो मनुष्य मात्र जिंदे में पूजा पाठ करके अपना घर जान जाते, पहचान लेते हैं गुरु द्वारा, वो अवश्य मुक्ति मिल जाते हैं। सब संत ग्रंथ यही बात करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, संत ग्रंथ सब यही गुण गावा। हम ऐसी संसार में थोड़ो खेले कूदे के, महल बनावे के, पैसा बतोर के यहाँ न वहां जाना है। मुट्ठी बांध के आवल है और हाथ पसार के घरवा चल गए। अरे घरवा भजन न गा, घरवा छोड़ के गए है, पैसवा छोड़ के गए है, माँ बे अंत समय में जा है, मतलब कि ध्यान करे थे। जो चीज हम लोग के खोजना चाहिए वो हम तो भूल गए। निरंकार निरंकार से आई है, निर्गुण निरंकार से हम चली आए, बिसर गए निज नाम को। जो नाम हमके भगवान पिठाए सा, मालिक पिठाए सा, मृत्यु लोक में जन्म लेकर के वही नाम लेके तो चाहिए लौट के आवे के। जन्म ले ली, पंडित को बुला करके इनके नाम धर दो, लक्ष्मण धर दो, मताओ धर दो। बालिका पैदा भले ओके धर दो, दुर्गा धर दो, लक्ष्मी धर दो। लेकिन लक्ष्मी के नाम लेकर के कुछ लक्ष्मी भी काम करना चाहिए। तो ये सब नाम दमा, लेकिन जो नाम हमके निर्गुण निरंकार से हम चले आए, सरगुण में बिसर गए निज नाम को। हम पैदा होकर के वो नाम भुला गए। अब हमको क्या करना चाहिए? माया में बिसर गए हम निज नाम को, तो अब मोह माया में हमके ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन जो नाम भगवान पिठाई से, वो नाम कौन सा नाम है? सत्य नाम। हाँ, जब हमारे आंखी में आंसू भर गए, बूढ़ा हाथ गोड़ हिले लगे, जाए समय हो गए, तो हम अब कोई से कौन नाम से जाए क्या घर फिर लौट के? तो उस सत्य नाम, जब मर जाए इंसान तो बोलते राम नाम, तो वही सत्य नाम जो है हनुमान जी जाकर के सब पत्थर पे लिखवाए से, सेतु बांधने के लिए, सीता के ये चोरी भर वापस लाने के लिए, राम नाम सत्य नाम। चालीसा में भी अभी कहे हनुमान जी कि पहले हमारे गुरु को नमस्कार करना, पहले बंदगी करना, उपासना पढ़ो। हनुमान उपासना में कितने बार हनुमान जी कहते कि बंदगी करना। गुरु के जो निंदक भी करे हैं निंदा, वो गधा घोड़ा कुत्ता की जोनी में पड़ते हैं, और ना एक बरिस ना 10,000 साल तो लोग भोगना पड़ते हैं, तब फिर जाकर के उसको मनुष्य जोनी मिलते हैं। और मनुष्य जोनी सुधारने के लिए तो निर्गुण निरंकार से हम चले आए, बिसर गए निज नाम को। जो नाम से हमके चाहिए लौट के, यही सतनाम। तो उस सतनाम के जिंदे में सुमरन करना, गुरु करना है। गुरु से सदगुरु के प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य मात्र जो गुरु के मान आदर नहीं करते हैं, तो ये सब भटक रहा है। और गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि बिना गुरु कर ले हम कोई के पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते। इसी प्रकार से अर्जुन का गुरु कृष्ण भगवान था। और गीता में लिखा है, तो हाथ जोड़ करके अर्जुन ने रो रो करके तपस किया कि मतलब, हे प्रभु, कृष्ण कहे कि अर्जुन, कितने बार तुम्हार जन्म हो चुके हैं, कितने बार तुम बेटा माए बाप बन चुके, हम जानते, तू नहीं, तुम तो हमारा आगे खिलौना है, बच्चा है। तब अर्जुन हाथ जोड़कर रोने लगा कि कितने जन्म जन्म के बाद मैंने पाया प्रभु के, आज मेरे गुरु को पा गए, हमारे सदगुरु जो हमको दर्शन वो मार्ग बताते किस प्रकार से हमको लौटना चाहिए अपने घर को। तो इसी प्रकार से वो सत्य नाम जो है वो महामंत्र है। और शंकर भगवान भी अमरनाथ में, अमर कथा में पार्वती को बताते हैं कि यही सत्य नाम से मनुष्य मात्र का
ये मृत्यु लोक में उद्धार होते हैं। नहीं तो मृत्यु लोक में राम नाम बोलो, मतलब कि सतनाम क्यों लेते हैं? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती यही सतनाम से मनुष्य मात्र को हम दरवाजा खोल देते हैं, तब इन्हों को मुक्ति मिलते हैं। राम नाम सत्य नाम। तो जब बालक सब जब बड़का हो गए और जो प्रसाद गिर गया था जमीन पे सुमित्रा का, तो वो सुमित्रा का प्रसाद नारद मुनि चिड़िया बन के, चिड़िया जानो ना, चिड़ई बन करके जा करके अंजनी के हाथ में डाल दिए। आकाशवाणी में, हे अंजनी, ये प्रसाद आप इसको ग्रहण कर लो, ग्रहण करके अपन जीवन में उतारो। संसार में जो पूज्यवान होंगे वो महाबली हनुमान जी आपके गर्भ से पैदा होंगे। केसरी नंदन उसका पिता था। तो इसी प्रकार से रावण ने 10 सिर काट करके शंकर भगवान को अर्पण कर दिए, चढ़ा दिए। अब कहते हैं जब भगवान शंकर भगवान हमको दर्शन नहीं देंगे तो हम 11वां सिर काट के चढ़ा देंगे। तो जैसे 11वां सिर काटा था, ऐसे जाकर के शंकर भगवान बोले, रोको 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 रावण, रोको, अब ठहर जा, हम तुम्हारा वरदान पूरा करते हैं, परफेक्ट जो आंसर। तो जा करके 11वां अंश हनुमान जी बन के आए हैं। क्यों बन के आए हनुमान जी के? हनुमान बन के आए है क्या? वो सतयुग त्रेता द्वापर में वही हनुमान जी आके के मदद करी सारा। अर्जुन सुग्रीव रहा, वही अर्जुन रहा, वही अर्जुन बन करके द्वापर युग में मदद करी से गया। हनुमान जी जाकर के भी मदद करी से गया। तो इसी प्रकार से हनुमान जी जब गुरु करी से तो जाकर जितने पत्थर सब जाकर के उतराए गल, जैसे अप्सराय बनल है। तो इसी प्रकार से जो वस्तु में सतनाम होते वो अमर अविनाशी होते हैं। अभी भजन सब कोई गावल गए हैं। हे बजरंग बली, आप महावीर और विशेष परिक्रमा करने वाले, आप दो बुद्धि के दूर करने वाले और इच्छा बुद्धि वालों को सहायक है। हनुमान जी के जो सुमरन करते, प्रार्थना करते हैं ना, एक दिन चालीसा पढ़ ले लो, ये हनुमान जी हम आपके चालीसा पढ़ ले ली, हमके काम पूरा। जो 7 बार पढ़े, जो 7 बार पढ़े, हो ये साकी गौरी सा। कब हनुमान जी प्रसन्न हो गए? जब 7 बार तू पढ़ियो तो हनुमान जी बोली ना, ये पहला में दिलगी कर रहा, दूसरा में शायद तनी ध्यान कर रहा, चौथा में, 5वां में ध्यान करी तो कर मतलब 5 तत्व शरीर जो ने, योर बॉडी 5 एलिमेंट के बनावल। तब धीरे 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 सोची हनुमान जी ना, खोजे हमके, जिन खोजा तीन पाया गहरा पानी, बैठ मैं बबुड़ा भूरन लागे रहे किनारे। बैठ बकुड़ा जब खोजे अपन चारा, तो कंथी कंथी जब छोटे छोटे गहरा में लगाई तब का पाई लापा। तो हनुमान जी जा करके पूज्यवान है और उनकर गुरु जो है कबीर साहब है, सदगुरु कबीर साहब मुनिंद्र नाम से त्रेता युग में गुरु करी से। और कितने ग्रंथों में लिखा है, चालीसा में लिखा है कि सूर्य भगवान के फल जान के वो लीले साहब, सूर्य भगवान वो साक्षात सत्य नारायण है, भगवान है। ओके भगवान के कहा तू लील पैयो, वो तो सारे विश्व के आगे तो भस्म कर दे हनुमान के, चाहे जितने हनुमान रही, चाहे जितने भगवान, वो भस्म कर दे। कितने बार ब्रह्मा के जन्म हुए, कितने बार विष्णु के जन्म हुए, शंकर के भी। उनकर माता का नाम रहा आदि शक्ति और पिता के नाम रहा अलख निरंजन। आदि शक्ति निरंकार ब्रह्मा विष्णु शिव विचार राम 24 अवतार गुरु के चरण में से होता। राम के 24 अवतार भय, 10 उप अवतार, 14 माया के अवतार। और गुरु करके दिखाया इसकी हमारे गुरु के प्रताप से हम फिर बार बार जन्म ले ली है, ताकि हमके संसार के सुधारने के लिए। प्रभु जी अब मीरा क्या बोलते हैं, आप लोग ध्यान करो और हम लोग साथ में सब कोई भजन करेंगे। प्रेम से बोलो।